Hello everyone, welcome to the economics lecture series by Institute of General Studies. Please note that all the lectures are interrelated. Therefore, it is advisable to start from the beginning and watch the complete economic series for wholesome understanding of UPSC economics syllabus. So इस लेक्चर में हम पॉवर्टी स्टडी करेंगे. पॉवर्टी इज a स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन इज अनेबल टू मीट बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ. मतलब अगर आदमी बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, रोटी कपड़ा मकान, यही चीज़ें उसके पास अगर नहीं है तो हम उसको पुअर कहते हैं. अगर आदमी अपनी जीवन की बेसिक ज़रूरतें भी पूरी नहीं कर पा रहा है तो ही इज़ इन अ स्टेट ऑफ पॉवर्टी. According to United Nations, poverty entails more than lack of income and productive resources to ensure sustainable livelihood. Its manifestation include hunger, malnutrition, limited access to education and other basic services, social discrimination and exclusion, as well as lack of participation in decision making. तो यूनाइटेड नेशन का कहना है कि सिर्फ लैक ऑफ इनकम या फिर लैक ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्सेज ही पॉवर्टी नहीं होता. पॉवर्टी जो है अपने आप को मैनिफेस्ट करता है इन डिफरेंट फॉर्म्स. फॉर एग्जांपल हंगर, malnutrition, लिमिटेड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अदर बेसिक सर्विसेज, या फिर कोई सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रिलीजन बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, या फिर कोई सोशल एक्सक्लूजन हो रहा है. कुछ लोगों को गांव के कुएं से पानी पीने नहीं दिया जा रहा है, तो दिस इज सोशल एक्सक्लूजन. या फिर लैक ऑफ पार्टिसिपेशन इन डिसीजन मेकिंग. तो यूनाइटेड नेशन ने एक बहुत ही ब्रॉडर डेफिनेशन दी है पॉवर्टी की, कि पॉवर्टी सिर्फ लैक ऑफ इनकम या प्रोडक्टिव रिसोर्सेज नहीं है. पॉवर्टी इससे बहुत ज़्यादा है. पॉवर्टी की डिफरेंट डायमेंशंस होती हैं. ये सब डायमेंशंस हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI जब स्टडी करेंगे उसके अंदर भी डिस्कस करेंगे. नाउ लेट अस स्टडी द टाइप्स ऑफ पॉवर्टी. पॉवर्टी जो है दो तरह की होती हैं, एब्सोल्यूट पॉवर्टी एंड रिलेटिव पॉवर्टी. ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा. एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज द पॉवर्टी इन विच देयर इज डेप्रिवेशन फ्रॉम बेसिक नेसेसिटीज और amenities and it is expressed in relation to a poverty line. For example, in 2011-12, people who were earning less than rupees 32 were categorized as urban poor. So here rupees 32 is the absolute poverty line. Concept simple है. poor से लेकर rich people तक की जो इनकम है वो हम प्लॉट कर लेते हैं. दिस इज द इनकम, ये जो डैश डैश मैंने लगा रखे हैं, और फिर एक लाइन खींच देते हैं कि इस लाइन के नीचे जो भी लोग होंगे वो सारे पुअर हैं और इसकी लाइन के ऊपर जो भी लोग हैं वो सारे पुअर नहीं हैं. फॉर एग्जांपल 2011-12 के अंदर जो भी लोग 32 रुपये से नीचे की इनकम करते थे उनको अर्बन पुअर कैटेगराइज किया गया बाय प्लानिंग कमीशन. तो ये मान लीजिए 32 रुपये हैं और 32 रुपये से नीचे वाले ये जो लोग हैं दीज ऑल आर पुअर. तो एब्सोल्यूट पॉवर्टी के अंदर हम एक लाइन खींच देते हैं, उस लाइन के नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे पुअर माने जाते हैं. इट इज़ मोर रेलेवेंट टू द लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. इन जनरल व्हेन वी यूज द टर्म पॉवर्टी वी रेफर टू एब्सोल्यूट पॉवर्टी. जब भी हम पॉवर्टी टर्म का यूज़ करते हैं तो इन जनरल वो एब्सोल्यूट पॉवर्टी को रेफर करता है अनलेस एंड अनटिल अगर वो रिलेटिव पॉवर्टी टर्म यूज़ की गई हो. एंड एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज़ मोर रेलेवेंट फॉर लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज. ये ऐसा क्यों है ये मैं तब आपको समझाऊंगा. पहले मैं आपको रिलेटिव पॉवर्टी समझा देता हूँ. रिलेटिव पॉवर्टी व्यूज पॉवर्टी इन सोशल कंटेक्स्ट. मान लीजिए आपके पास बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं, आपके पास घर है, आपको 3 टाइम में खाना भी मिल रहा है, आपके पास कपड़े भी हैं, लेकिन आपका जो पड़ोस में जो बंदा रहता है आप उससे कंपेयर करते हैं तो उसके पास गाड़ी है, आपके पास गाड़ी नहीं है, उसके पास टीवी है, आपके पास टीवी भी नहीं है. तो यहाँ पर आप अपने आप को पुअर फील करोगे इन कंपैरिजन टू दैट पर्सन. देयरफॉर रिलेटिव पॉवर्टी व्यूज पॉवर्टी इन ए सोशल कंटेक्स्ट, कि आदमी जिस सोसाइटी में रह रहा है उस सोसाइटी में उसके पॉइंट ऑफ व्यू से वो आदमी पुअर है कि नहीं है. अ पर्सन मे नॉट बी एब्सोल्युटली पुअर बट रिलेटिवली पुअर. अभी जो मैंने एग्जांपल लिया था कि मेरे पास बेसिक नेसेसिटीज़ तो हैं बट मेरे पड़ोसी के पास मुझसे ज़्यादा अमेनिटीज़ हैं, तो मैं कहीं ना कहीं अगर मैं इस डायग्राम में देखूं तो मैं यहाँ पर कहीं फॉल कर रहा हूँ. दिस इज़ मी एंड दिस इज़ माई नेबर जो कि मुझसे ज़्यादा अमीर है. और रिलेटिव पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है इट इज़ मोर रेलेवेंट फॉर डेवलप्ड नेशंस, क्योंकि डेवलप्ड नेशंस के अंदर जो लोग होते हैं उनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ तो ऑलरेडी होती हैं बट स्टिल वन पर्सन मे फील रिलेटिवली पुअर इन कंपैरिजन टू अनदर पर्सन लिविंग इन द सेम सोसाइटी.
लेकिन जो लीस्ट डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहाँ पर एब्सोल्यूट पॉवर्टी की सिचुएशन होती है, बिकॉज सम पीपल कैन नॉट मीट इवन द बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। रिलेटिव पॉवर्टी का एक एग्जांपल देखते हैं। एज पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, द थ्रेशोल्ड फॉर रिलेटिव पॉवर्टी इज अर्निंग लेस देन हाफ ऑफ द मीडियन इनकम। यूएनडीपी के अनुसार आप जिस सोसाइटी में रह रहे हैं उस सोसाइटी की जो मीडियन इनकम है, अगर आप उसका 50% भी नहीं कमा पा रहे तो आप रिलेटिवली पुअर हैं। नाउ व्हाट इज दिस मीडियन इनकम? मीडियन जो है एक स्टैटिस्टिक्स की टर्म है। मान लीजिए आपको ये डेटा दिया गया है 3, 5, 4, 1, 8, 6 एंड 50। तो कितने यहाँ पे नंबर ऑफ डेटा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो नंबर ऑफ डेटा इज 7। इस डेटा का मीन या एवरेज अगर हमें निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे? आप इन सब डेटा को सम करेंगे और 7 से डिवाइड कर देंगे। तो 77 डिवाइडेड बाय 7, 11। 11 इज द मीन ऑफ दिस डेटा। अगर मैं आपसे पूछता हूं कि आप इस डेटा का मीडियन फाइंड आउट कीजिए, तो मीडियन कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो पहले आप इस डेटा को अरेंज करेंगे इन असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से बड़े तक आप इसको अरेंज करेंगे 1, 3, 5, 4, 5, 6, 8 एंड 50। और जो मीडियन वैल्यू होती है वो इस डेटा सेट की जो बीच की वैल्यू होती है, दैट इज द मीडियन वैल्यू। तो मान लीजिए किसी कंट्री के अंदर एक आदमी 3 रुपया कमा रहा है, एक 5 रुपया, एक 4 रुपया, एक 1 रुपया, 8 रुपया, 6 रुपया, और एक आदमी बहुत अमीर है और 50 रुपये कमा रहा है साल में। तो इस डेटा के अंदर जो मीडियन इनकम होगी वो होगी 5 रुपया। तो यूएनडीपी के अनुसार जो कि हाफ ऑफ द मीडियन इनकम से भी कम कमा रहा है वो पुअर है। इस डेटा सेट के अंदर हाफ ऑफ द मीडियन इनकम होगा 2.5 रुपया। कोई भी आदमी 2.5 रुपये से कम तो नहीं कमा रहा, सभी नहीं, एक आदमी है ये वाला बंदा। सो ये जो 1 रुपया जो कमा रहा है, दिस पर्सन विल बी रिलेटिवली पुअर। रिलेटिव पॉवर्टी मेजर्स इनइक्वालिटी। Wherever there is inequality, relative poor people will be present. And relative poverty, this concept is relevant to developing as well as developed countries. जहाँ जहाँ पर inequality होगी in terms of income या फिर in terms of expenditure, in terms of wealth, जहाँ पर भी inequality होगी वहाँ पर relative poor people exist करेंगे. And this concept, as I discussed earlier, it is relevant to both developed and developing countries. Now the next concept is why is it important to measure poverty? भाई ज़रूरत क्या है आपको पॉवर्टी मेजर करने की? क्योंकि पॉवर्टी मेजर करने के बहुत फ़ायदे हैं। सबसे पहला फ़ायदा है कि हमें पॉवर्टी अगर मेजर करते हैं तो हमें उस कंट्री की लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में पता चलता है। किसी कंट्री में जितने ज़्यादा पुअर पीपल होंगे उसकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतनी ही कम होगी। सेकेंड इंपॉर्टेंट बेनिफिट इज़ टू डिज़ाइन ए डेवलपमेंट प्रोग्राम। अगर हम कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम डिज़ाइन कर रहे हैं तो हमें पता तो होना चाहिए कि भाई कि इस कंट्री में इतने लोग पुअर हैं और इतने रिसोर्स लगेंगे हंगर मिटाने में, एजुकेशन बढ़ाने में, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के अंदर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेप्रिवेशंस होती हैं। हंगर इज ए डेप्रिवेशन, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ हेल्थ फैसिलिटीज ऑल्सो डेप्रिवेशन। तो पहले हमें आइडेंटिफाई तो करना पड़ेगा कि पुअर लोगों को कौन कौन सी डेप्रिवेशंस हो रही हैं, उसी के हिसाब से हम डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिज़ाइन कर लेंगे। द नेक्स्ट फैक्टर इज इफेक्टिवनेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। मान लीजिए कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम पॉवर्टी रिडक्शन को टारगेट करता है, तो हमें अगर उसकी इफेक्टिवनेस मेजर करनी है तो उस प्रोग्राम को स्टार्ट करने के टाइम कितने पुअर लोग थे और उस प्रोग्राम की इम्प्लीमेंटेशन के बाद कितने पुअर लोग रह गए। तो ये हमें मेजर करने के लिए हमें पॉवर्टी पता होनी चाहिए। एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट ऑफ मेजरिंग पॉवर्टी इज़ टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज फॉर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। अब कोई डेवलपमेंट प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया तो उस प्रोग्राम का बेनिफिट किसको मिलना है, किसको नहीं मिलना है, ये आप तभी आइडेंटिफाई कर पाएंगे जब आपको पता हो कि कौन लोग पुअर हैं, कौन लोग पुअर नहीं हैं। दैट्स वाई इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू मेजर पॉवर्टी। अभी मैंने ऊपर आपको एग्जांपल दिया था कि इंडिया के अंदर 2011-12 के अंदर जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन है वो 32 रुपये डिफाइन की गई थी फॉर अर्बन पुअर। जब 32 रुपये की बात मीडिया में आई तो इससे बहुत कंट्रोवर्सी पैदा हो गई। ये कंट्रोवर्सी इवन सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई। तो गवर्नमेंट ने कहा कि हम ये एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो है 32 रुपये की, वी विल नॉट यूज़ दिस लाइन टू आइडेंटिफाई बेनिफिशरीज। तो जो बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन का जो काम है वो स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी या फिर रेलेवेंट जो मिनिस्ट्री हैं वो करेंगी अपने हिसाब से। तो आज की डेट में मोस्टली जो बेनिफिशरी आइडेंटिफिकेशन होता है वो होता है एज पर सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस 2011, उसके डेटा के हिसाब से होता है, ना कि एब्सोल्यूट पॉवर्टी लाइन जो कि 2011-12 में डिफाइन की गई थी। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट टूल्स विच आर यूज्ड टू मेजर पॉवर्टी।